बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप जानते हैं कि आजकल बीमार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका कारण है कि अपने संयम को, शरीर का संयम नहीं रखा जाता है। तो आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में बहुत सारी ऐसी विधियाँ हैं जो उसका हम पालन करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, अर्थात कम बीमार होंगे। पहला है, उसमें बॉडी को डिटॉक्स करने का पहला तरीका है धरती से संपर्क रखना। धरती मतलब मिट्टी, मिट्टी और धूप, जहाँ घास और धूप होती हैं वहाँ संपर्क। इसलिए यदि हम आधा घंटे मिनिमम रोज जहाँ धूप और मिट्टी है वहाँ पे टहलें या वहाँ बैठ जाएं, तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा या निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर की पृथ्वी द्वारा खींच ली जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। पहले के ज़माने में आप देखिए, लोग पैदल चलते थे, घर भी फर्श कच्चा रहता था, तो इसके कारण से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा डाउनवर्ड होती रहती थी। लेकिन आज हम चप्पल पहनते हैं अपने मॉडर्न उसमें, तो इस कारण से हमारा पैर का संपर्क धरती से नहीं होता। इस कारण से बहुत सारी हमारा बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती, जो धरती के माध्यम से हो जाती थी। तो इसके लिए आधा घंटे कम से कम हम पैदल नंगे पैर जो है तो चलें, बिना चप्पल के, जूते के, धरती पे जहाँ मिट्टी हो और घास हो। दूसरा तरीका जो ये नहीं कर सकते हैं, तो उनका लिए एक तरीका है कि मिट्टी का ढेला ले आएं और नहाने के बाद अपने तलवे में पूरा जो है एक पानी लगा करके उसको मिट्टी को रगड़ लें, वो मिट्टी लग जाएगी, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगी। आप नेचुरोपैथी में जानते हैं कि जहाँ भी दर्द होता है पेट में स्पेशली, वहाँ मिट्टी की पट्टी रखते थे, लेकिन आज के ज़माने में संभव नहीं है। इसलिए आप तलवे में आप मिट्टी का लेप लगा लें हल्का, तो बॉडी डिटॉक्स होती है, बहुत सारी बीमारियाँ उससे ठीक हो जाती हैं। ये मिट्टी का उपयोग इसलिए हम करते हैं कि जो पृथ्वी तत्व है हमारा, इससे पुष्ट होता है, और पृथ्वी तत्व के पुष्ट होने से बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं और हमारा शरीर तंदुरुस्त हो जाता है। एक और जो तरीका है बॉडी डिटॉक्स करने का है, वो है स्वीटिंग। स्वीटिंग मतलब पसीने का अपने शरीर से बाहर निकालना। आज के आधुनिक युग में लोग एसी का उपयोग करते हैं, और तो उनका स्वीटिंग नहीं हो पाती है। इस कारण से बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर में ही रहती हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप में आ जाती हैं। स्वीटिंग बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम मल मूत्र के द्वारा अपनी बहुत सारी चीज़ों को निकाल देते हैं, टॉक्सिक मटेरियल को, इस तरह पसीने के द्वारा हर अंग से हम टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं। पूर्व में आप देखे होंगे लोग पंचाग्नि साधना करते थे, तो पंचांग साधना करने में हम पूजा के क्या फल मिलेंगे इसकी बात ना करते हुए हम सिर्फ शारीरिक लाभ की बात करते हैं। पंचांग साधना में सबसे बड़ा लाभ होता था कि इतनी ज़्यादा स्वीटिंग होती थी चारों तरफ अग्नि जला के बीच में बैठने से, कि उनका शरीर स्वस्थ हो जाता था। वो भी कब करते थे? नवतपा के समय। नवतपा जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस समय करते थे, जिससे कि स्वीटिंग होती थी। इसका तो स्वीटिंग आप किन्हीं भी तरह से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप गर्मियों में बाहर बैठ जाएं और सिर्फ पानी पिएं, और तो स्वीटिंग काफ़ी हो जाती है बिना पंखे के, बिना एसी के। दूसरा तरीका हो सकता है, हमारे एक मित्र को हमने सजेशन दिया था, तो उसने एक तरीका ढूंढ निकाला, वो आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं। उसने क्या किया कि अपने कार में जाके बैठ जाता था, थोड़ा थोड़ा कांच खोल देता था, और आधा घंटे से 1 घंटा, जैसे कि उसको समय परमिट करता था, वो बिना कुछ किए वहीं बैठा रहता था। उससे खूब स्वीटिंग होती थी। पानी वो पीता था। पानी हम जब हमसे पूछा तो हमने कहा ठंडा नहीं पीना है, गर्म पानी पीना है। जब स्वीटिंग हो इस तरह से, आप टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकाल रहे हो, तो गर्म पानी पीजिए, ठंडा पानी मत पीजिए। और तीसरा तरीका, और एक अलग तरीका हो सकता है, वो ये हो सकता है कि हॉट वाटर। पहले आप देखो 5 सितारा होटलों में भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग जाते हैं, तो वेपर चैम्बर में बैठ करके 45 मिनट को गुजारते हैं, और उनको काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें हार्ट टेम्परेचर के कारण उनकी स्वीटिंग खूब हो जाती है, और स्वीटिंग होने से उनके जो है टॉक्सिक मटेरियल शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इसका एक तरीका है कि आप टब लें,
टब या बाल्टी जो बड़ी बड़ी होती हैं उसमें पानी भर लें, और वो पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपसे पैर रखने में थोड़ा सा असुविधा हो। या दूसरा तरीका है कि कम टेम्परेचर के पानी में रखें, फिर ज़्यादा टेम्परेचर का पानी उसमें मिला दें, तो धीरे धीरे आपकी शरीर अभ्यस्त हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होता। कहने का मतलब है कि 40 से 45 डिग्री, 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर आपके पानी का होना चाहिए। इसमें ध्यान देने बात यह है कि जब पानी ठंडा होने लगे तो पुनः गर्म पानी मिला के टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। यदि आधे 1 घंटे से 1.5 घंटे इसमें बैठा जाए तो बहुत सारी चीज आपकी टॉक्सिक मटेरियल जो है शरीर से निकल जाते हैं, और हर बीमारियों में इसका लाभ होता है। आप करके देखें। यदि ज़्यादा गंभीर बीमारी है तो कट स्नान जो जिसको कहते हैं, मतलब आप कोई टब लें और उसमें गर्म पानी करके बैठें, जो कोई कमर से ऊपर हो, तो उसमें और जल्दी फायदा होता है। तो हमारा ये बताने का मकसद ये था कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको आप कर सकते हैं और घर में कर सकते हैं, और इससे निश्चित रूप से भी आप करेंगे तो आपको डॉक्टर के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी बीमारियों से राहत मिलेगी, और कम से कम प्रति माह आपका 500-1000 रुपये का बजट कम दवाई में कम हो जाएगा, डॉक्टर के चक्कर कम लगाने लगेगा। हमारा उद्देश्य यही है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमः शिवाय।